नमस्कार दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का सामान्य परिचय। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम देखते हैं इतिहास। अगर हम इतिहास का छंदी विच्छेद करें इति प्लस हास, तो इसका हम इति का करें तो इति माने होता है अतीत, जिसका मतलब होता है अतीत में जो भी मतलब जैसा भी कहीं भी, यानी अतीत में जैसा भी जहां भी कुछ भी जो कुछ भी और कैसे भी और हास माने होता है क्षय होना, यानी कि समाप्त होना, समाप्त या क्षय, यानी कि अतीत में जैसा भी जो कभी भी जो कुछ भी कैसे भी समाप्त हुआ है उसका अध्ययन, उसका अध्ययन ये क्या कहलाता है? हिस्ट्री, यानी कि इतिहास कहलाता है। यानी कि एक नजर में हम आपको बताएं कि इतिहास में जो भी जैसे भी जहां भी कैसे भी जो समाप्त हुआ है उसका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर हम इतिहास के जनक की बात करें, इतिहास के जनक, तो वो है हमारे हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के हमारे जनक हैं, जिनकी पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इतिहास के जनक हमारे हेरोडोटस है और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका। अगर आप हमारे वीडियो के साथ साथ भी बोलते हैं तो आपको ये जो चैप्टर है इतिहास है जल्दी जल्दी समझ में आता है। अगर जितनी बार आप बोलेंगे उतना बार आपके माइंड में घूमेगा, तो आपको ये बातें जल्दी जल्दी याद होंगी। अगर हम देखें इतिहास को तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि अतीत का व्यवस्थित अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है जी, अतीत का व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर इतिहास की कुछ अपनी विशेषताएं भी होती हैं, तो इतिहास की विशेषताएं क्या होती हैं अपनी, देखते हैं कि इतिहास की विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषता होती हैं। जैसे नंबर 1, इतिहास का अपना समय होता है। नंबर 1, इसका अपना एक क्या होता है, समय होता है। नंबर 2, इसका अपना एक काल होता है, काल। और नंबर 3 होता है कि इतिहास में परिवर्तन के साथ साथ इसमें निरंतरता बनी रहती है। नंबर 3, इतिहास के साथ यानी कि इतिहास में परिवर्तन के साथ, इतिहास में परिवर्तन के साथ क्या बनी रहती है,
निरंतरता बनी रहती है। तो इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। एक, इतिहास का अपना समय होता है, और इतिहास का अपना एक काल होता है, और इतिहास में परिवर्तन के साथ एक निरंतरता बनी रहती है। जो हमारी प्राचीन काल की जो संस्कृति थी वो आज भी चली आ रही है जैसे, तो वही है। अगर अब हम चलते हैं इतिहास का वर्गीकरण, तो हम अपने अब इतिहास के वर्गीकरण की ओर चलते हैं। तो इतिहास का जो वर्गीकरण है ये लेखन के आधार पर है। लेखन के आधार पर। तो हम इतिहास का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो लेखन के आधार पर कर रहे हैं। जैसे हमारा है प्रागैतिहासिक काल, जो प्री हिस्ट्री कहलाता है, और नंबर 2 है आद ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और नंबर 3 पे है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ये हमारे इतिहास का वर्गीकरण है जो है हमारा लेखन के आधार पर। जो हमारे प्रागैतिहासिक काल है इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, तो इसमें पॉइंट करके आप साथ ही साथ अपने नोट्स में लिखते रहें कि प्रागैतिहासिक जो काल है इसका कोई क्या है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और नंबर 2, इसको पढ़ा गया नहीं है। सीधी सी बात है, अगर जिसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो ये नहीं तो इसका भी कोई साक्ष्य उपलब्ध है और ना ही इसको भी पढ़ा गया है। नंबर 2 हमारा है आद ऐतिहासिक काल। इसका नंबर 1, इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त है। इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसका आदि ऐतिहासिक काल का इसका साक्ष्य उपलब्ध तो है पर इसको भी पढ़ा गया नहीं है। इसको पढ़ा गया नहीं है। ठीक है ना, आपको दोनों में अंतर पता चल गई होगी। और हमारा नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। इसका जो हमारा साक्ष्य लिखित साक्ष्य है परंतु इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो इसका जो हमारा नंबर 1 है लिखित साक्ष्य प्राप्त है, और इसको पढ़ा भी जा सकता है। इनकी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो इसको पढ़ा भी नहीं गया है, और आदि ऐतिहासिक काल में इसको लिखित साक्ष्य तो है परंतु इसको पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड जिसका लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। और इसमें जो आता हमारा जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं पाषाण काल। ठीक है जी। इसका जो काल हमारा इसका जो हमारा पीरियड है तो वो पीरियड है हमारा, इसका जो पाषाण काल का जो पीरियड है अज्ञात समय से इसका जो है 2500 ईस्वी 2500 ईसा पूर्व। ठीक है जी।
इसका जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में जो पाषाण काल है, इसका जो समय सीमा है जो अज्ञात समय से 2500 ईसा पूर्व है। और आदि ऐतिहासिक काल जो है ये जो हमारा है इसमें दो आते हैं। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। एक सिंधु घाटी सभ्यता और जी वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइमलाइन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइमलाइन है वो है हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर इसका जो टाइमलाइन है वो है 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व, ठीक है जी। और हमारा जो वैदिक सभ्यता है इसका जो टाइमलाइन है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो इसका है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, ठीक है जी। और जो हमारा ये ऐतिहासिक काल में ये है इसका प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें, और मध्य भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास। जो इसका जो टाइमलाइन है वो 600 ईसा, इसका जो टाइमलाइन है वो है हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 15 अगस्त 600 ईसा पूर्व से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। 1947 तक। तो आपको एक बार ये देख लेना प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो पाषाण काल आता है एग्जाम्पल पर, जिसका समय सीमा अज्ञात समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व है। और आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, प्राप्त तो है पर पढ़ा नहीं है। और इसका जो टाइमलाइन है एग्जाम्पल पे देखें तो इसमें दो सभ्यता हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। जिसका टाइमलाइन सिंधु घाटी सभ्यता का जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। और वैदिक सभ्यता जिसका टाइमलाइन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और हमारा ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिकल पीरियड है इसका लिखित साक्ष्य भी है, इसे पढ़ा जा भी सकता है। और इसका जो टाइमलाइन है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 15 अगस्त 1947 तक है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो होगा हमारा पाषाण काल। कल का हमारा टॉपिक है पाषाण काल, जिसे हम एकदम पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।